हेलो व्यूवर्स, आज हम जानेंगे कि हम स्ट्रॉबेरी को अपने घर पर ही किस तरह से एक छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हैं, है ना। इसके लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है एक अच्छी सी स्ट्रॉबेरी, है ना। स्ट्रॉबेरी जो है हमेशा एक मैच्योर, पकी हुई और हेल्थी स्ट्रॉबेरी का ही हमें हमेशा चुनाव करना चाहिए, है ना। देखिए, स्ट्रॉबेरी जो होती है उसके अंदर जो बारीक बारीक छेद होते हैं, होल्स होते हैं, उन्हीं में इसके सीड्स छुपे हुए होते हैं। बस ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, बस इसी तरह के इसमें सीड्स पाए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जब अच्छी सी एक स्ट्रॉबेरी को सेलेक्ट करते हैं तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारी जो फिंगर्स होती है उससे हल्का हल्का रब करना है। रब करने से क्या होता है कि इसके अंदर जो छुपे हुए सीड्स होते हैं वो इस तरह से बाहर आ जाते हैं, है ना। एक स्ट्रॉबेरी में ऑलमोस्ट आपको 60 से 70 बीज आपको इसके सीड्स मिल जाते हैं, है ना। हमने यहाँ 2 से 3 स्ट्रॉबेरी के सीड्स को सेलेक्ट किया है ना। चलिए अब बात करते हैं इसको हम जर्मिनेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ इस तरह का कोकोपीट लिया है। इसके लिए हमने क्या करना है कि 60% हमने यहाँ कोकोपीट का यूज़ किया और उसमें डाल देना है 40% ऑर्गेनिक कंपोस्ट, है ना। अब हमें इसे क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी को जर्मिनेट करने के लिए हमें लूज़ और वेल ड्रेन मिट्टी की ज़रूरत होती है। इस तरह की मिट्टी में ये बहुत आराम से फलता फूलता है ना। उसके बाद हमें लेना है एक सीडलिंग ट्रे। इस तरह का सीडलिंग ट्रे अगर आपके पास नहीं है तो आप छोटे छोटे डिस्पोजेबल्स जो ग्लास आते हैं आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर ड्रेनेज होल हो, ताकि जो है बॉटम से जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी, वो पॉटिंग मिक्स में ना हो और नीचे से निकल जाए। चलिए अब हमने इसे अच्छी तरह से फिल कर लिया है ना। इस तरह से हमने कोकोपीट और ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो थी उसके कॉम्बिनेशन से हमने इसे अच्छी तरह से फिल कर लिया। अब हमें इसमें बनाना है आधे इंची के करीब करीब डीप होल बनाना है और हर खांचे में हमें इस तरह से केयरफुली करना है और 1 से 2 सीड्स हर खाना जितना इसका दिख रहा है हर एक में उसे हमें इस तरह से डालना है। देखो हमने यहाँ जो सीड्स लिए हैं वो बहुत ही अच्छे, हेल्दी और ठीक ठाक है। अब हमें क्या करना है कि हमें 1 से 2 सीड जो है वो हर होल में धीरे धीरे करके डालना है। आप 2, 3, 4 भी डाल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर सीड जर्मिनेट हो। कुछ सीड्स अंदर जो है मर भी जाते हैं, जल जाते हैं। उसके बाद सीड्स डालने के बाद हमें सॉरी अच्छी तरह से जो है सो और स्पॉटिंग मिक्स से उसे फिल करना है और फिर इसे दे देना है इस तरह से पानी, है ना। अच्छी तरह से पानी देना है ताकि जो है हमारा जो कॉम्बिनेशन है मिट्टी का वो अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाए, गीला हो जाए। इसे हमें ट्रे को डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, जहाँ से 3 से 4 घंटे की धूप मिलती रहे और हमें देना है इसे रेगुलर पानी। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं देना है, फिर इतना देना है कि मिट्टी जो है डैम्प हो जाए। 20 से 25 दिन के बाद हमें इसके अंदर अच्छी सी जर्मिनेशन दिखाई देती है। यहाँ देखिए 22 डेज़ हो गए हैं और हल्के हल्के इसके अंदर हमें ये देखिए इस तरह के छोटे छोटे प्लांट हमें नज़र आने लगे हैं। कभी कभी अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है तो 1 मंथ भी इसमें लग जाता है। ऑलमोस्ट हमने जितने सीड्स डाले थे, जितने यहाँ इसके खांचे बने हुए थे, हर जगह में यहाँ सीड्स की जर्मिनेशन हो गई है। थोड़ा हमें और रुकना है। इसके बाद हमें 35 दिन जब हो जाएंगे, 35 डेज़ या 45 डेज़, तब हमें इसमें 2 से 3 इंची के हमें प्लांट मिल जाते हैं। देखिए कितने अच्छे और हेल्दी प्लांट्स हमें मिल गए हैं, है ना। अब हमें और थोड़ा रुकना है, तो हम देखेंगे यहाँ के 52 डेज़ हो गए हैं और सीडलिंग के साथ साथ यहाँ छोटे छोटे प्लांट भी हो गए हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें इसे ट्रांसप्लांट करना है और इसे देना है एक फाइनल लोकेशन, है ना, जहाँ हमें इसे हमेशा के लिए रखना है। इसके लिए हमने यहाँ इस तरह का बड़ा वाला एक जो है प्लांटर लिया है। आप जो है किसी भी तरह का जो है प्लांटर कंटेनर ले सकते हैं, बस इसमें ड्रेनेज होल होना चाहिए। अब हमें क्या करना है कि इसके जितने होल है उसमें रखना है इस तरह का गमले का टुकड़ा। कोई भी ठीकरी आप रख सकते हो मिट्टी की, या फिर आपके पास गिट्टी आती है, पत्थर आते हैं, आप उसे भी नीचे रखकर इसे कवर कर सकते हैं ताकि अच्छी तरह से ड्रेनेज हो। अब स्ट्रॉबेरी के लिए हमने जो है एक रिच सॉइल बनाना है। उसके लिए हमने यहाँ ऑर्गेनिक कंपोस्ट लिया है जो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे इस प्लांट को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमने लिया है यहाँ नॉर्मल गार्डन सॉइल, हमने 50% के करीब करीब लिया हुआ है ना, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। इसमें मिलाना है हमें 40% ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ऑर्गेनिक कंपोस्ट क्या है हम आगे चलकर आपको बताते हैं। 10% हम इसमें फाइन सैंड यानी कि रेत जो आती है, रिवर सैंड, वो हम आराम से इसके अंदर मिला सकते हैं,
अब हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट का मतलब होता है लीफ कंपोस्ट, डिकम्पोस्ट काउ डंग होता है, वर्मी कंपोस्ट भी इसका मतलब होता है, हॉर्स मैन्योर जो आती है वो भी होती है, और कभी कभी हम जो किचन कंपोस्ट बनाते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट में ही आती है ना। ये देखिए झाड़ जो हमने प्लांट लिया है उसका जो क्राउन है ये ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ रूट्स होता है। हमें जो है यहाँ 3 से 4 इंची का डीप होल करना है। उसमें जो है इस तरह का डीप होल करने के बाद उसमें बहुत केयरफुली हमें बीच के सेंटर से इसे मिला देना है। इस प्लांटर में हम 4 से 5 प्लांट आराम से लगा सकते हैं। अगर आपका प्लांटर बड़ा हो तो 10-12 प्लांट भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का प्लांट की जो रूट्स होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बहुत शैलो होती है। स्ट्रॉबेरी जो होती है एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि जो हैंगिंग बास्केट जो होती है उसमें बहुत खूबसूरत लगती है, तो हमने यहाँ एक हैंगिंग बास्केट भी यूज़ किया है, छोटा गमला, उसमें भी हम यहाँ इसको ग्रो करेंगे और दोनों का रिज़ल्ट हम देखेंगे कि किस में अच्छा रिज़ल्ट आया है ना। इसे भी हमने इसी तरह के पॉटिंग मिक्स में डाला है। इसे इसमें डालने के बाद हमने इसे पानी दिया है, धूप देना है इसे हमें 3 से 4 घंटे की, और ताकि इसका प्रॉपर मॉइस्चर लेवल बना रहे हमें रेगुलर पानी भी देते रहना है। हमने देखिए ये 2 तरह के हमने यहाँ प्लांटर में इसे प्लांट लगाया है। अब हमें इसके ऊपर अगर हम चाहें तो हमें जो स्ट्रॉ की जो है जो सूखी पत्तियों की जो हम बोलते हैं वो भी इसके ऊपर आप जमा सकते हैं, ताकि अगर ज़्यादा गर्मी जो है इसे ना मिले और अंदर की जो सॉइल की मॉइस्चर बनी रहे, है ना। हमें इसे फुल सनलाइट देना है, तकरीबन 6 घंटे की सनलाइट जो है इसके लिए ज़रूरी होती है। सनलाइट में ये बहुत अच्छी तरह से फलता फूलता है। 10 दिन के बाद अगर हम देखेंगे ट्रांसप्लांट के बाद तो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होने लगी है। ये जो है बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। 18 दिन के बाद ये थोड़ा सा और 4 इंची का बड़ा हो गया है। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे इसके अंदर नए नए जो है इसमें पत्तियां भी निकलने लगी है। और उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद जब हम इसके प्लांटेशन के बाद जो है ट्रांसप्लांट के बाद देखेंगे तो हल्की हल्की इसमें बर्ड्स भी आने लगी है, और किसी जगह तो यहाँ पर छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी भी बनने लगी। ये सारे प्रोसेस जो है 45 डेज़ के अंदर अंदर आपको मिल जाते हैं। हमने जो दूसरा छोटा प्लांटर लगाया था हैंगिंग बास्केट में उसमें भी फ्लावर्स आने लगे हैं। ऑलमोस्ट हमारा जो है दोनों ही तरफ जो है लगाने के बाद जो है हमारे अच्छी तरह से यहाँ पर ग्रोथ होने लगी है। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे इसके अंदर छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी भी निकलने लगी है और बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर ग्रोथ होने लगी। इसका मतलब ये है कि हम जो है सक्सेसफुल हो गए हैं और हमारी जो प्लांटेशन है वो सही रफ्तार में चल रही है। देखिए, है ना। देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर भी ग्रोथ हो रही है। छोटी बास्केट होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें नहीं हो। 1 मंथ के ऊपर हो गया है, 65 डेज़ अगर हो गए हैं 2 मंथ के ऊपर, तो इसके अंदर छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी लगने लग जाती है। स्ट्रॉबेरी को राइपन होने में 1 हफ्ते का समय लगता है। हमें इसे डेली चेक करते रहना है कि ये ओवर राइप ना हो, और अगर ये ओवर राइप हो रही हैं उसके पहले ही हमें इसे तोड़ लेना है। तोड़ने के लिए हमें यहाँ जो नीचे स्टेम से नहीं लेना है, ऊपर की तरफ इसे हमें तोड़ लेना है। देखिए यहाँ पर जो है कितनी अच्छे से हमारी स्ट्रॉबेरी जो है पकने लगी है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा जो है प्लांट ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है। स्ट्रॉबेरी के पकने के बाद आप चाहे तो इसे डेली खाकर एंजॉय कर सकते हैं, इसका जैम बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ करके प्रिजर्व भी कर सकते हैं ना। एक्स्ट्रा की जो स्ट्रॉबेरी होती है उसे हमें फ़ौरन तोड़ लेना चाहिए। ज़्यादा इसके अंदर रहे तो इसमें चींटा लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, स्ट्रॉबेरी का सड़ने का खतरा बना रहता है ना। तो बस फिर आप भी अपना इस तरह के स्ट्रॉबेरी का प्लांट अपने घर पर लगाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए, है ना। एक बार फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। गार्डनिंग से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, है ना। तो बस इसके साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।